नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फर्स्ट से 12th मैथमेटिक्स। ये दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे विविध प्रश्नावली, जो क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का, वो क्या है? लिखा है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कॉस इनवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कॉस 13 पाई/6। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सॉरी, यहाँ पे इसका रेंज क्या होता है? 0 से पाई होता है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, और यहाँ पे जो है इसे हम लिख सकते हैं कॉस, और यहाँ पे 6 2 जा यानी 12 हो जाए, 2 बार जा रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई/6। यानी जो है क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 12 पाई है तो यहाँ पे 6 दूना 12, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13 पाई हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है क्या होता है? कॉस यहाँ पे 360 अंश प्लस थीटा, यानी जो है 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है। जैसे आपको पता होना चाहिए, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है ये 4 होता है, ये हमारा 0 2 पाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है? ये हमारा पाई/2 होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है? पाई होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है हमारा होता है 3 पाई/2 होता है। ठीक है, ये आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 270 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें क्या होता है? इसमें साइन केवल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है? tan पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये सारी जो है इसके कंसेप्ट ASTC रूल क्या होता है? ASTC यानी जो है ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है, तो ये आपका जो है क्लियर ही होगा। अब यहाँ पे जैसे ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और कॉस 360 अंश प्लस थीटा यानी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस पाई/6 हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पाई/6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। क्या है? सेकेंड क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है tan 7 पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्या करना है, यहाँ पे tan इनवर्स, और यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? tan पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? यानी थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड का हीरो कौन होता है? tan ही होता है, मतलब tan ही उसमें थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और कॉट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और चैन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 90 यानी पाई/2, और किस पे? 270 पे ही क्या होता है? वैल्यू चेंज होता है। जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, tan कॉट में, कॉस सेक में। तो यहाँ पे जो है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 180 180 और 360 पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? tan से tan यहाँ पे अभी नहीं काटेंगे, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan पाई/6। अब यहाँ पे tan से tan फिनिश हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा आंसर? पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 2 साइन इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? 2 क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे, जो है क्या मान लेंगे भाई? पहले इसको हम लिखेंगे लेट, चूँकि हमें tan में लाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स। यहाँ पे इनवर्स में है तो इसको हमें जो है tan में लाने के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे साइन इनवर्स
3/5 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे टेन थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे, चूँकि हमें 10 में चाहिए, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर हो जाएगा, ये हमारा होता है लंब, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कर्ड है, ये लंब है, हमें 10 की वैल्यू चाहिए। तो 10 की वैल्यू जब निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, लंब हमारा 3 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, ये ट्रिपलेट है 3 4 5 का, तो यानी जो हमारा आधार है वो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हैं, निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया 3/4 हो गया। अब हमें चाहिए 10 में वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो हम जानते हैं tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर क्या करना है, 2 tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई, 3/4 और बाई 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6/4 और नीचे हो जाएगा 16 से आप घटा देंगे 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, घटा देंगे 16 से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यानी जो है यहाँ पे कितना आ गया, 24 बाई क्या हो गया 7। ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी आई है वैल्यू tan 2 थीटा की। अब हमें चाहिए यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो यहाँ हम करेंगे tan इधर किस में है, मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ 2 थीटा बराबर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, यहाँ पे इसके बटे में जाएगा, जब ऊपर लेंगे तो इनवर्स हो जाएगा 24/7। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 है और थीटा की वैल्यू आपने क्या माना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने थीटा की वैल्यू क्या मान रखा है, थीटा बराबर हमने माना है साइन इनवर्स 3/, साइन इनवर्स क्या माना है हमने, साइन इनवर्स माना है यहाँ पे। चलिए 1 मिनट, इसको हम सही कर देते हैं, ये इस पे कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसको हमने क्या माना, 3/5 माना है। तो यहाँ पे आप जो है थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा, और यहाँ से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 24/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक, तो हमारा सिद्ध हो गया कि साइन इनवर्स 3/5 एक इसके बराबर होता है, tan इनवर्स 24/7 के बराबर होता है। ठीक है, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक हम बता दे रहे हैं, ये जो साइन वाला क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहे हैं। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो ये आप इसके स्टार्ट ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट है, इससे जो है क्या होता है, ये जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इससे इसका यूज़ आपको उसमें मिलेगा जो आपका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है आपको पता है, जो हमारा कैलकुलस होता है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में 44 नंबर का पूरा आता है, कलम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आएंगी तो वो चैप्टर भी आपके लिए बहुत इजी होगा। कुछ कंसेप्ट इसका उसमें भी है ट्रिग्नोमेट्रिक का। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर इसका जो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यहाँ पे साइन इनवर्स 18/7 और 8/7 प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स इसके बाद क्या है 3/5 है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये बराबर है tan इनवर्स किसके बराबर है, 77/36 के बराबर है। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे लेट करना है, माना हमने
साइन इनवर्स 8/17 बराबर ए मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, थीटा 1 मान लीजिए, चलिए हम इसको यक्स मान ले रहे हैं, यक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8/17 बराबर साइन एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए किस में, tan में चाहिए। तो tan में, चूँकि ये tan में है तो यहाँ पे हमें निकालना होगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार। ये हमारा है लंब और ये क्या है, हमारा आधार है, ठीक है। वो कड़ है, ये हमारा कड़ है, ठीक है। यानी जो है लंब बटा कड़ साइन थीटा बराबर होता है। अब हमें यहाँ पे चाहिए tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार लंब बटा आधार। तो लंब हमें नहीं पता, लंब हमारा है 8, हमें आधार नहीं पता है, तो आधार यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी जो है 289 से आपको 64 घटा देना है। तो 289 से आप 64 घटाएंगे, 289 से आपको 64 घटा देना है तो कितना आ जाएगा आपका, 225 आ जाएगा। और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो यहाँ पे ये 15 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आप इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी। यहाँ पे आप मानेंगे लेट हुआ ही है, साइन इनवर्स 3/5 बराबर y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5 बराबर यहाँ पे साइन y हो जाएगा। अब यहाँ पे tan की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है, y है। तो tan y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan y बराबर हमारा हो जाएगा, tan बराबर लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू सिद्ध करना है, tan इनवर्स 77/36। तो सेम काम वही करना है। यहाँ हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, हमें फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा tan 2 थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 2 थीटा बराबर, ओ चलिए सॉरी, यहाँ पे हमें tan x प्लस वाई लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा लगाएंगे, tan ही लगाना है बट x प्लस वाई कर दीजिए, 2 थीटा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हमारा tan a प्लस बी का tan x प्लस tan y अपान क्या होता है 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा tan, यहाँ पे tan हो गया x प्लस वाई, इसको हम थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं। तो tan x की वैल्यू हमने क्या निकाला है, tan x की वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे x है, ये tan x की वैल्यू हमने क्या निकाला 8/15। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8/15 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे y की वैल्यू हमने क्या निकाला 3/4। तो 3/4 हो गया, अपान 1 माइनस tan x की वैल्यू क्या है 8/15, और इंटू यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 3/4 है। तो ऐसा कर देंगे, इसके बटे क्या कर देंगे हम 1 मान लेंगे। क्या करना है यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी 60 आ जाएगा। और यहाँ से 15 चौके 60 यानी 4 बार गया, 4 8 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 यानी कितना आ जाएगा 15 चौके 60। तो 15 तियाँ यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ऐसे नीचे यहाँ पे 15 चौके 60, 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 और बटे 60 हो जाएगा। और यहाँ से ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे इसको तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो गया, यहाँ पे 5 से जाएगा 3 यानी 36 हो गया। अब यहाँ पे tan है तो उस साइड जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, यानी जो है x प्लस वाई बराबर हमारा हो जाएगा tan इन्वर्स 77/36 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ x और y की वैल्यू आप रख दीजिए। तो x और y की वैल्यू जब रख देंगे तो x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, साइन इन्वर्स जो है 8/17 लिख देंगे, y की वैल्यू क्या लिख देंगे, साइन इन्वर्स 3/5 रख देंगे, और वही रखेंगे और सेम उसके जो है राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा
बराबर हो जाएगा। आप इसको लिख दीजिएगा x के स्थान पे और x की वैल्यू y के स्थान पे y की वैल्यू, तो सेम यही वाला पोर्शन आ जाएगा और ये किसके बराबर हो गया, उसके यानी राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया जो है क्या है भाई 4, सेम यहाँ पे 5 है, ये इसके बाद जो है यहाँ पे 6 भी है और इसी प्रकार से आपका ये 7 भी है। तो इसमें से एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो फार्मूला है इसका हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, थोड़ा आप इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। कुछ फार्मूले हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आपको ये फार्मूले पता भी होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नोट करके। पहला हमें पता होना चाहिए tan 2 थीटा का फार्मूला हमने लिख ही दिया। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस क्या होता है, tan b होता है, ठीक है। tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। दूसरा tan a माइनस b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan a माइनस b का हमारा फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से कार्ड का भी होता है, तो कार्ड का इसमें यूज है नहीं, कुछ जिसका यूज है मैं उसको लिख दे रहा हूँ। साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है हमारा साइन a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। इसके बाद कॉस a प्लस बी का लिख दे रहे हैं, कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस b माइनस, यहाँ पे जब प्लस रहेगा तो यहाँ क्या होता है माइनस, साइन a इंटू क्या हो जाएगा, साइन b हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसका यूज करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें से हम और बता दे रहे हैं। क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, ठीक है। या जो है tan वाला है तो ये तो हमने बता ही दिया कैसे लगाना है, cos वाला है तो उसको आप लगा ही लेंगे। cos ये 5वां देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा है वो थोड़ा सा मतलब है इजी है, बाकी फार्मूला थोड़ा सा अलग है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहे हैं। अगर ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कैलकुलस भी अच्छे तरीके से आने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स यहाँ पे 12/13 है, इक्वल टू आया है हमारा कॉस इनवर्स 33/65 आया है, ठीक है। इस तरह से क्या करना है अब हमें, यहाँ पे हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और यहाँ पे लेट करेंगे। लेट में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लेट करेंगे जैसे कॉस इनवर्स 4/5 बराबर, यहाँ पे मान लीजिए x मान लीजिए y मान लीजिए, चलिए x मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 बराबर कॉस x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा, यहाँ पे दूसरा हम मानेंगे कॉस इनवर्स 12/13 बराबर y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/13 और यहाँ पे बराबर हो जाएगा कॉस y हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये कॉस में लाना है तो हम जानते हैं वी नो, यहाँ लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हमें पता है कॉस a प्लस बी का फार्मूला, कॉस a प्लस बी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस b माइनस यहाँ पे साइन a इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस a प्लस कॉस b
का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पे हमारा cos x प्लस वाई है, तो cos x प्लस वाई का जो फार्मूला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos y और माइनस यहाँ पे sin x इंटू क्या हो जाएगा, sin y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे ये जो वैल्यू है आप ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पे आप जब रखेंगे तो cos x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 4/5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos x की वैल्यू 4/5 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में cos y की वैल्यू क्या है 12/13। तो यहाँ पे 12/13 हो जाएगा माइनस sin x की वैल्यू क्या है, sin x की वैल्यू, चलिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू नहीं निकाला है तो उसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे sin की वैल्यू हमारी क्या होती है, sin की वैल्यू यहाँ पे आप लिखेंगे sin x बराबर क्या हो जाएगा, 4 है, यहाँ पे आधार है, यहाँ पे कड़ है, तो लंब हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ पे tan बराबर 3/5 हो जाएगा। चूँकि आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल भी देंगे। सेम यहाँ पे यहाँ sin y की वैल्यू चाहिए, तो sin y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा लंब है, ये क्या है हमारा, एक आधार है, ये कड़ है, तो हमारा लंब कितना हो जाएगा 5, तो 5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये वैल्यू आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये है, और यहाँ पे ये वैल्यू ये है। तो sin x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, sin x की वैल्यू हमारी आ गई 3/5 रख देंगे यहाँ पे, 3/5 हो गया इंटू, अब क्या करना है, अब हमें जो है इसकी वैल्यू sin y यानी क्या है 5/13, तो 5 हमारा क्या हो गया 13 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 12 चौके 48, यहाँ पे 48 हो गया बटे 13×5 65 हो गया, माइनस यहाँ पे 3×5 15 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, या 5 से 5 आप काट भी सकते हैं, यहाँ से 5 से 5 काट भी दीजिए। चलिए यहाँ पे हम इसको काट दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 चलिए अच्छा हर समान रहेगा तो और इजी वे में आ जाएगा। चलिए अच्छा काट दिए तो काट ही दे रहे हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। 13 13×5 65 हो जाता है, तो यहाँ पे आपका 65 आ जाएगा, 48 हो जाएगा, 13×5 65 यानी -15 हो जाएगा। घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 65। अब देखिए cos यहाँ किस में है, cos यहाँ किस में है, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई में उधर आएगा डिवाइड में, और ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका cos इन्वर्स 33/65। और यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है आपने माना है, x की वैल्यू हमने cos इन्वर्स 4/5, तो यहाँ पे ऐसे आप रख भी सकते हैं cos इन्वर्स 4/5 प्लस यहाँ पे, और y की वैल्यू आपने क्या माना है, y की वैल्यू हमने माना है cos इन्वर्स 12/30 तो यहाँ पे आप ये रख दीजिएगा। तो आपका जो है राइट हैंड साइड आपको पता चल गया कि ये इसके बराबर है। तो आई होप ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि ये सारा क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक का मैथमेटिक्स सॉल्व कराया जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है, तो उसका सलूशन हम जो है देंगे। तो आपको ये सारा चीज़ जो है यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, आप उसको देखिए अच्छे से, ठीक है। तो आप सबको ये देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।